हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आरबीएससी की वेबसाइट से सभी विद्यालय 10th एंड 12th बोर्ड के एग्ज़ाम फॉर्म किस प्रकार फिल करेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है आरबीएससी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन मिलता है बोर्ड मेन एग्ज़ाम 2027। इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इसको वापस से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्कूल लॉगिन पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको स्कूल का कोड, यूडाइस कोड, ऐश कोड यहाँ पे मेंशन करने हैं, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करें। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको विद्यालय का नेम मिलेगा। उसके बाद दो ऑप्शंस मिलेंगे, व्यू स्कूल प्रोफाइल एंड एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट पैनल। तो आप यहाँ पे व्यू स्कूल प्रोफाइल पे क्लिक करके आपकी प्रोफाइल देख सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई एडिट करना हो तो वो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्ट फॉर्म फिलिंग की तरफ। तो यहाँ को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी का। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। सीनियर सेकेंडरी वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीनियर सेकेंडरी फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, सीनियर सेकेंडरी लिस्ट डेटा का ऑप्शन मिलेगा, सीनियर सेकेंडरी चालान लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। तो फॉर्म फिल करेंगे तो हमें फर्स्ट ऑप्शन चुनाव करना है। जब फॉर्म फिल होते जाएंगे तो उसकी लिस्ट सेकंड वाले ऑप्शन में हमें मिलेगी। तो अभी हमें फॉर्म फिल करना है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सीनियर सेकेंडरी फॉर्म वाला ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। इसको स्क्रॉल करेंगे तो परीक्षा आवेदन 2027 आपके सामने शो होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बच्चे का स्कॉलर नंबर डालना है, जो भी एसआर नंबर है वो डालेंगे। विद्यालय के शालादर्पण क्रमांक, जो भी यहाँ पे शालादर्पण का क्रमांक है विद्यालय का, वो डालना है। और छात्र का जो शालादर्पण क्रमांक है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट का नेम हमारे सामने ओपन हो जाएगा। मदर नेम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा। ये एक बार चेक कर लेना है अच्छे से कि स्पेलिंग वगैरह सब सही है या नहीं है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद फोर्थ ऑप्शन मिलेगा आपको कैटेगरी कोड, श्रेणी कोड। तो इसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद अब आपके पास ऑप्शन आता है ग्रुप एंड सब्जेक्ट्स, वर्ग एवं विषय। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट ग्रुप पे क्लिक करना है। अब बच्चा आर्ट्स से रिलेटेड है तो आर्ट्स सेलेक्ट करना है, कॉमर्स वाणिज्य वर्ग से है तो कॉमर्स वाणिज्य वर्ग से, साइंस वर्ग से है, विज्ञान वर्ग से, एग्रीकल्चर से है तो एग्रीकल्चर। चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। बच्चा जिससे भी रिलेटेबल हो तो उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ कोड ओपन होंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का चुनाव करना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। जैसे फर्स्ट पे क्लिक किया तो हिंदी आ गया, सेकंड इंग्लिश आ गया, थर्ड में आपके पास ऑप्शंस उपलब्ध होंगे। थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, जो भी यहाँ पे बच्चे से संबंधित जो भी यहाँ पे वैकल्पिक विषय है वो आपको उसका चुनाव करना है। यहाँ पे भी हम फोर्थ ऑप्शन में भी सेलेक्ट कर लेंगे। फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फिफ्थ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पांचों सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट, अतिरिक्त वैकल्पिक विषय भी है क्या कोई। तो आपको अगर है तो यस, अदरवाइज़ यहाँ पे नो कर दीजिए, सिंपल। अब आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी मेल है फीमेल है जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे ओनली 1 फीमेल चाइल्ड है या मात्र 2 बालिका संतान है या उपरोक्त दोनों के अतिरिक्त कोई है, तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे हमें ऑप्शन मिलता है मीडियम कौन सा रहने वाला है आपका एग्ज़ाम का, हिंदी या इंग्लिश, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है, 2 कैटेगरी हमें यहाँ पे मिलती है, एक तो अदर और CWSN। तो अगर आप एप्लीकेबल हैं इस चीज़ के लिए तो आपको इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे कि किस चीज़ से आप बाधित हैं, मतलब दृष्टि बाधित हैं, मानसिक रूप से हैं, या और भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति और स्टूडेंट से रिलेटेड अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको इसको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे और ऑप्शन यहाँ पे बंद हो जाएंगे। अब आता है हमारे पास ऑप्शन BPL श्रेणी का। अगर बच्चा BPL श्रेणी है तो यस, अदरवाइज़ नो। बच्चा माइनॉरिटी से बिलोंग करता है तो यस, अदरवाइज़ नो। इसके बाद ऑर्फेंज है बच्चा, अनाथ वर्ग से है तो यस या नो, उसमें आंसर करना है। EWS कार्ड बना हुआ है, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है तो यस या नो।
उसके बाद कास्ट कैटेगरी, कौन सी कास्ट है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। छात्रवृत्ति पुरस्कार उपरोक्त चयनित श्रेणी के आधार पर ही दी जाएगी। जो भी आपने कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब एड्रेस, छात्र का पूर्ण विवरण आपको यहाँ पे भरना है, जो भी उसका एड्रेस है, हाउस नंबर, विलेज, स्टेट आ जाएगा यहाँ से, जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट का आधार नंबर आ जाएगा, अगर यहाँ पे नहीं आता है तो आप इसको टाइप कर। उसके बाद आपको यहाँ पे जन आधार कार्ड नंबर डालना है, अपर आईडी कार्ड नंबर है तो वो डाल दीजिए। उसके बाद स्टूडेंट गार्जियन का जो भी अभिभावक का मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद फैमिली की एनुअल इनकम, फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है, 2 लाख से कम है, 2 लाख से ज़्यादा है किंतु 3 लाख से कम है, 3 लाख से ज़्यादा है किंतु 4 लाख से कम है। सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी आप बच्चा एप्लीकेबल हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये ऑप्शन फिल करना है। अब आती है बात, इफ़ क्लास 12 देयर आर कम्प्लीटली फिल्ड देन, तो आपको यहाँ पे अगर आप क्लास 12 का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आपकी 10th की मार्कशीट की डिटेल्स भरनी है, 11th की मार्कशीट की डिटेल भरनी है। अब आपको यहाँ से सेलेक्ट करने हैं जो जो आपने यहाँ पे फिल किए हुए हैं। अब हमने यहाँ पे 10th के बच्चे की मार्कशीट और 11th के बच्चे की मार्कशीट में जो भी डिटेल्स थी वो यहाँ पे सक्सेसफुली फिल कर दी है। अब थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टूडेंट का फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, ये एकदम परफेक्ट होना चाहिए। प्लीज़ डू नॉट अपलोड रोटेटेड फ़ोटो, मतलब घुमाया हुआ फ़ोटो अपलोड नहीं करना है। फ़ोटो पहले से ही क्रॉप है तो नीचे दिए गए बटन का उपयोग ना करें, बस फॉर्म डायरेक्ट अपलोड कर दें। यदि फॉर्म घुमा हुआ है तो फ़ोटो को सही करने के लिए रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट का बटन का उपयोग करें, या क्रॉप एंड गेट फाइनल इमेज पे आप क्लिक कर सकते हैं। यदि आप फ़ोटो को क्रॉप करना चाहते हैं तो उस भाग का चयन करें जिसे आपके सिंपल क्रॉप करना है। अब फ़ोटो की साइज़ आप देख लीजिए, 20 से 100 KB के ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो का आकार यहाँ से 20 से 100 KB के बीच का नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ किसी भी फ़ोटो को जो आप अपलोड कर रहे हैं उस पर सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। तो इसको आप IM रिसाइज़र नाम से एक ऐप आती है, उससे फ़ोटो को रिसाइज़ कर सकते हैं। फ़ोटो रिसाइज़ करने के बाद आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और फ़ोटो को यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड कर देना। मैंने कर, और यहाँ आप देखेंगे कि अगर आपको फ़ोटो को राइट करना है, लेफ़्ट करना है, क्रॉप एंड गेट फाइनल इमेज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर पाएँ। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको साइन अपलोड करने हैं। साइन के लिए 10 KB से 50 KB की फ़ाइल है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर केवल काली स्याही के पेन या मार्कर से ही करने हैं। ब्लू पेन, रेड पेन और अदर पेन के कलर्स नहीं चलेंगे, केवल यहाँ पे ब्लैक पेन जो आपको दिख रहा है उसी का आपको यहाँ पे उपयोग कर और सिग्नेचर को अपलोड कर दे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट बटन का, तो सबमिट बटन पे हम क्लिक करें। यहाँ हम देखेंगे जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म यहाँ से सक्सेसफुली फिल हो जाएगा। अब हमने जितने भी फॉर्म यहाँ पे फिल किए हुए हैं उसकी डिटेल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अब आपको इसमें किसी प्रकार का कोई एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं। प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके इस पूरे फॉर्म का प्रीव्यू एक बार चेक कर सकते हैं कि फॉर्म आपने सही भरा है या नहीं भरा है। जब आप सारे फॉर्म फिल कर लें 10th के 12th के, तो ऊपर ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉग डेटा का, तो आप लॉग डेटा करेंगे। लॉग डेटा करने के बाद आप उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। लॉग डेटा करने के बाद आपको यहाँ पे चालान जनरेट करना होगा। चालान जनरेट करते टाइम आप उसे ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं, ऑफलाइन भी जमा करा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आपको RBSC की वेबसाइट से 10th एंड 12th बोर्ड के एग्ज़ाम फॉर्म किस प्रकार ऑनलाइन भरने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।